प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस न्यूमेरिकल को सोल्व करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है। हमें दिया है सिद्ध कीजिए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व सभी नाभिकों के लिए समान होता है। या प्यारे बच्चों, आपसे ये इस तरह से भी पूछ सकता है, नाभिक की त्रिज्या r इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3 से व्यक्त होती है, जहां a द्रव्यमान संख्या तथा r नोट जो कि एक नियतांक है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इसके सॉल्यूशन को किस तरह से लिखना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन से लिखना है। दोनों पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे ब्लू पेन से, माना नाभिकों की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो, सही, द्रव्यमान संख्या क्या है, ए है, सही। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, आर बराबर आर नोट ए और ए की पावर 1/3 होता है, सही। प्यारे बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि द्रव्य घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो बस यही फॉर्मूला यहां पर लगाना है। नाभिक का घनत्व जिसे हम रो से लिखते हैं और नाभिक का द्रव्यमान am, ये अभी समझाऊंगा मैं आपको, अपॉन नाभिक का आयतन v। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है समझ लो। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि परमाणु का जो नाभिक होता है, सही, ये नाभिक है परमाणु का, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। और a बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, p प्लस n, और a क्या है, द्रव्यमान संख्या। जो द्रव्यमान संख्या होगी वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहा मैंने कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं और इनका जो योग होता है वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है नहीं प्यारे बच्चों। अब देखो, अगर हमें नाभिक का द्रव्यमान चाहिए तो प्रोटोनों का भी द्रव्यमान होना चाहिए और न्यूट्रॉनों का भी द्रव्यमान होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है, इन दोनों का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, लगभग बराबर होता है। तो इसीलिए हमने यहां पर प्रोटोनों का द्रव्यमान लिख दिया, यहां पर प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस यहां पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोनों द्रव्यमान कैसे होंगे प्यारे बच्चों, बराबर होंगे। तो हम यहां से प्रोटॉन का द्रव्यमान कॉमन निकाल लेंगे, सही है। देखो ऐसे, यहां समझो, देखो प्रोटॉन और यह आ गया प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस यह आ गया आपका न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एन लिख दो ना ऐसे करके, न्यूट्रॉन का ये स्मॉल है ऐसे करके, सही, न्यूट्रॉन द्रव्यमान। तो ये दोनों द्रव्यमान कैसे हैं, समान है। तो प्यारे बच्चों, p प्लस एन ही रहने देंगे और यहां से हमने ये निकाल लिया, चाहे एन निकाल लो, सही, एन बराबर दोनों है लगभग। तो अब देखो, यहाँ जो p प्लस एन है वो किसके बराबर है, आपके a के बराबर है। तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे a m p, सही, इसलिए लिखा मैंने, समझ गए। तो a क्या था, द्रव्यमान संख्या थी जो न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर है, सही। और ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, सही, या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी आप लिख सकते हो। दोनों द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, सही। अब आता है नाभिक का आयतन। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक गोला है। तो इस गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। और देखो r की वैल्यू प्यारे बच्चों आपको पता है, तो बस इस r की वैल्यू उठाइए और इसमें रख दीजिए। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, देखो बहुत ध्यान समझेंगे। AMP से कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसे रहने देंगे, अपॉन 4/3 पाई r नोट a की पावर 3 और इसका भी क्या, होल क्यूब। बताओ इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये 3 जो है प्यारे बच्चों ऊपर चले जाएंगे, ये आ गया आपके 3 AMP, नीचे 4 बचे, पाई बचा, r नोट। अब देखो ये जो है इसकी घात आ जाएगी r क्यूब, सही है। और देखो प्यारे बच्चों, ये है आपका 1/3 और इसकी घात आ गई 3, तो इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल a बचेगा। और a से प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, तो बताओ क्या बचा। तो सर हमारा जो घनत्व बचा है रो बराबर बचेगा 3mp अपॉन 4 a r नोट a। अब ये बताइए, यहां पर द्रव्यमान संख्या बची, सर नहीं, a बचा, यहां पर नहीं बचा। अब देखो ये भी
ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब क्या है? कांस्टेंट है। सब क्या है? नियतांक है। सब क्या है? नियतांक है। जब नियतांक है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब को आप लिखोगे ब्लैक पेन से, अब ये बन जा सही, पी की तरह लगता है, पी नहीं है, ये रो है सही। अब देखो ये सब क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। तो आप अब ब्लैक पेन से लिखोगे, अतः नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या ब्रैकेट में लिख देना यहां पर ए, द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। ये सभी नाभिकों के लिए समान होता है, क्योंकि घनत्व कैसा बच्चों? कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसलिए ये सभी नाभिकों के लिए क्या होगा? समान होगा। बताइए समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। हम चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रहे हैं और साथ में मैथ के अनसोल्व पेपर भी आपके चल रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।